आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। मॉडल स्कूल नटेरन में प्रशिक्षण का चौथा दिन। बहुत अच्छे से सीख रहे हैं शिक्षक और बहुत ही अच्छे से सिखा रहे हैं सभी एमटी सुदामा प्रसाद शर्मा। नटेरन शमशाबाद मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी मंशानुसार मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यार्थियों में पढ़ने वाले बच्चों के बौद्धिक विकास और उनमें शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि करने के लिए चलाए जा रहे शिक्षक शिक्षिकाओं के FLN प्रशिक्षण के आज चौथे दिवस विदिशा जिले के नटेरन ब्लॉक मुख्यालय पर मॉडर्न स्कूल में लगभग 2 बैच में 300 प्राथमिक शिक्षक शिक्षिकाओं को FLN प्रशिक्षण दिया गया है। श्रीमान BRC महोदय नटेरन मुकेश शर्मा जी की देखरेख में और प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी जी श्री अशोक कुमार जी अहिरवार CRC नटेरन की देखरेख में प्रशिक्षण दे रहे हैं। MT श्री अंकित गुप्ता अंग्रेजी, MT श्री सीताराम कुशवाहा गणित, MT श्री रामबाबू रघुवंशी गणित तथा MT श्री लल्लू सिंह सी गुर्जर हिंदी और MT सुनीता सेन मैडम जी के माध्यम से बहुत ही अच्छे माहौल में समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं और प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षक भाई बहन भी बहुत अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। उक्त प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण ले रहे प्राथमिक शिक्षक और राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी तथा वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता श्री सुदामा प्रसाद शर्मा जी ने आज सैकड़ों शिक्षक भाई बहन को संबोधित करते हुए बताया कि 98 से कार्य शिक्षा कर्मियों और संविदाशाला शिक्षकों तथा गुरुजियों से बने प्राथमिक शिक्षक भाई बहन की जिन्होंने जुलाई 2018 राज्य शिक्षा सेवा स्वर्ग स्वीकार किया था, उनकी 20 साल की वरिष्ठता शून्य हो चुकी है। IFMIS पोर्टल पर प्रथम नियुक्ति के दिनांक 1/7/2018 लिख रखी है तथा नवीन नियुक्ति शब्द लिखा है। इस नवीन नियुक्ति शब्द को विलोपित कराते हुए सिविलियन शब्द जुड़वाया जाए। इस काम को पूरा करने के लिए गुरुजी प्राथमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री जी रमाशंकर पांडे जी के अथम प्रयासों से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नाम से उनकी तरफ से पत्र लिखकर तथा लगभग 15 वर्तमान सरकार के निर्वाचित विधायक महोदय से पत्र लिखवाकर माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को दे दिए हैं। मांग की गई है कि उक्त सवर्ग को उनकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से वरिष्ठता बहाली कराने वाला आदेश जारी किया जाए। उक्त प्रशिक्षण स्थल पर राम बाबू शर्मा, लोकेश मिश्रा, पूरन सिंह राजपूत, पूजा कुशवाहा, मधु साहू, अरुण साहू, भवानी कुशवाहा, राजीव साहू, प्रेम सिंह राजपूत, भीम सिंह जाटव, सीताराम कुशवाहा, विक्रम सिंह दांगी, प्रहलाद सिंह रघुवंशी, राजेंद्र कुमार सक्सेना, रविंदर शर्मा, बाबूलाल राजपूत, बुंदेल सिंह कुर्मी, निर्मला पन्ना, ब्रजभूषण सिंह राजपूत, बाबूलाल मेहर, सुनील कुशवाहा, राम बाबू रघुवंशी, पूरनचंद सेन, कल्याण सिंह धाकड़, श्रीमती अर्चना देवी, श्रीमती ज्योति चौधरी, श्रीमती कुसुम तोमर, जीवनलाल प्रजापति, श्रीमती प्रतिभा तिवारी, श्री सुदामा प्रसाद शर्मा, अमलिया राम सिंह राजपूत, आनंद गुर्जर, बुंदेल सिंह कुशवाहा, शिवनाथ सिंह राजपूत, नेपाल सिंह यादव, मोजीलाल प्रजापति, गोपाल सिंह मीणा, मोवत सिंह किरार, लक्ष्मी नारायण दांगी, राकेश बैरागी, भगवान दास जाट, राम गोपाल शाक्य, बलवीर सिंह अहिरवार, सड़ुआ मोगिया, प्रेम नारायण शर्मा, संतोष कुमार धाकड़, चरण सिंह सुजनिया, धनरूपी सिंह कुशवाहा, नारायण प्रसाद मोदी, अभय सिंह अहिरवार, ज्योति धाकड़, मनोरमा तिवारी, नीलम शर्मा, बाबूलाल सेन, मुवीन खान, गजेंद्र सिंह जाट, दिनेश शर्मा, श्रीमती नीतू भार्गव, श्रीमती अर्चना देवी, नेहा जी तोमर, नादिरा बानो, शिवानी चौकसे, मोनिका सोनिया, बरखा नहारिया, श्रीमती ज्योति चौधरी, प्रियंका नामदेव, प्रेम स्वरूप मालवीय, पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, पृथ्वी
सिंह, मालवीय, काशीराम कुशवाहा, अभिषेक सोनी इत्यादि सैकड़ों प्राथमिक शिक्षक भाई बहन उक्त नटेरन के मॉडल स्कूल में चल रहे 5 दिवसीय कार्यालय प्रशिक्षण में सहभागी रहे हैं। सभी शिक्षक भाई बहन ने अच्छा प्रशिक्षण दिलाने वाले और देने वालों का आभार जताते हुए बधाई दी है। उक्त जानकारी राष्ट्र पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी और वरिष्ठता बहाली मंच मध्य प्रदेश के प्रदेश ये जानकारी देना चाह रहा हूँ कि हमारे 98 में तो शिक्षा कर्मियों की भर्ती हुई, तो 98 वाले शिक्षा कर्मियों की जो नियुक्तियाँ हुई थी वो हमारी 800, 1000 और 1200 के स्केल पर हुई थी। इसको स्केल को वेतनमान बोलते हैं। तो उसमें क्या है ना कि 1000, 800, 1200, तो 800 रुपया वेतन, उसके संगे 20 रुपये की वेतन वृद्धि लगती थी वर्ग 3 वाले की, और 1000 रुपया वर्ग 2 को मिलता था, उसको वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी 30 रुपये की, और 1200 रुपया वर्ग 1 को मिलता था, उसकी 40 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि लगती थी। और उस समय 182% महंगाई भत्ता मिलता था। और 3 वर्ष की परीक्षा के बाद कार्य व्यवहार जब संतोषजनक पाया गया, हमारे आपकी CR के आधार पर हम लोगों को नियमित वेतनमान पर नियमित कर दिया गया था। और शासन का भी आदेश था कि जब 1 जनवरी 2005 को पुरानी पेंशन बंद हुई है, तो 1 जनवरी 2005 के बाद जो भर्तियां हुई हैं उनको NPS योजना में शामिल करना था, उनको NPS योजना में शामिल करना था, जिसको आप नवीन पेंशन कहते हैं, NPS योजना। लेकिन अधिकारियों ने शासन के आदेश को अनदेखा करते हुए 98 से जो भर्ती हो गए थे और नियमित हो चुके थे, हम तुम भाई बहनों को भी NPS योजना में शामिल कर दिया गया है। तो दूसरा मैटर क्या था, संविदा शिक्षा 2001 में आया, तो 1 जनवरी 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन बंद हुई है, उसमें हमारा 97, 98 में जो गुरुजी कह रहा था, गुरुजी भाई और शिक्षाकर्मी और संविदा शिक्षक, 31 दिसंबर 2004 के पहले शासकीय विज्ञापन से विज्ञप्ति जारी हुई, आवेदन मंगाए, चयन हुआ, मेड बनी, पदस्थापना हुई, नियुक्ति हुई, ये सारे के सारे पुरानी पेंशन की पात्रता में आ रहे हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने प्रक्रिया चलाई। गुरुजी प्राथमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री हमारे भाई रमाशंकर जी पांडे, आप में से बहुत से लोग अगर जानते हो तो गुरुजी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमाशंकर पांडे जी और हमारे द्वारा वरिष्ठता वाली मंच, जो वरिष्ठता को बहाल कराने के लिए बना है, वरिष्ठता को बहाल कराने के लिए, बहाल शब्द में क्यों बोल रहा हूँ कि जुलाई 18 में हमने आपने जो विकल्प पत्र भरे और राज्य शिक्षा सेवा संबंध स्वीकार करा, उसमें हमें एक तरह के शासन ने हमारे हाथ काट लिए गए थे। काट लिए गए शब्द का उपयोग ये कर रहा हूँ कि विकल्प पत्र भरने की वजह से आपकी हमारी 20-20 साल की जो वरिष्ठता थी, जो सीनियर थी, वो शून्य कर दी गई है। और IFMIS जो पोर्टल है वित्त विभाग का, जिससे आपका हमारा यूनिक ID से वेतन निकलता है, उसमें हमारी आपकी प्रथम नियुक्ति 1 जुलाई 18 लिखी है। तो उसको, और सबसे बड़ा जुलाई 18 लिखा है, साथ में लिखा है नियुक्ति शब्द। तो उस नियुक्ति शब्द को विलोपित करा के सम्मिलियन शब्द जुड़वाना है। सम्मिलियन शब्द प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाए। इस बात को लेकर, इस मांग को लेकर गुरुजी प्राथमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई रमाशंकर पांडे, वो हमारे साथ, मतलब वरिष्ठता वाली मंच के साथ हैं। और वरिष्ठता वाली मंच जो है वो मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के साथ है, भारतीय मजदूर संघ के साथ है, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के साथ है। मैं ये संगठनों के नाम इसलिए बोल रहा हूँ, ये RSS और भाजपा को सपोर्ट करने वाले संगठन हैं। वर्तमान में सत्ता में भाजपा बैठी है, तो भाजपा एक शाखा है, उसका जो मूल वृक्ष है वो RSS है। RSS किससे जुड़ा है? भारतीय मजदूर संघ से। भारतीय मजदूर संघ किससे जुड़ा है? मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ से। राज्य कर्मचारी संघ किससे जुड़ा है? मध्य प्रदेश शिक्षक संघ से। और इन सबसे मिलकर हम जुड़ गए कौन? वरिष्ठता वाली मंच मध्य प्रदेश। वरिष्ठता वाली मंच मध्य प्रदेश। वरिष्ठता वाली मंच नाम है इसीलिए दिया गया है कि हमारे 20 साल की वरिष्ठता हमें बहाल करी जाए। तो मैं ये बता रहा था
कि अभी जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार में वर्तमान में जिसको बोलते हैं सिटिंग एमएलए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा के देवतला विधानसभा से जीते हैं, चौथी बार ये था। तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महोदय गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव के नाम से पत्र लिख दिया है और उन्होंने वो पत्र लिखा, वो मुझे भेज दी, मेरे पास है। और उनने उनके संपर्क में आने वाले विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों की बात नहीं कर रहा है, सत्ता पक्ष के विधायकों से 14 विधायकों से पत्र लिखवा के टोटल 15 विधायकों का पत्र मेरे पास आ गए हैं। और वो 15 पत्र उन्होंने 15 विधायकों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को जाकर दे दिए हैं। किसके लिए दे दिए? कि शिक्षाकर्मी, गुरुजी और संविदाओं की नौकरी की गणना प्रथम नियुक्ति की दिनांक से की जाए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ठीक है भाई। हमको पेंशन के आंदोलन में शामिल नहीं होना है। कोई अगर आपसे बोले पुरानी पेंशन लागू करो, हमें पुरानी पेंशन के आंदोलनों में शामिल नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी आपकी नौकरी जुलाई 18 से गिना रही है। अगर पुरानी पेंशन लागू होती है तो अन्य विभागों के कर्मचारियों को लागू हो जाएगी। अन्य विभागों का शब्द क्यों बोल रहा हूँ? जिस विभाग में जिसकी नियुक्ति की, जिस विभाग में वो कार्यरत है और उसी कार्यरत विभाग से सेवानिवृत्त हो जाए, उसको पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। आपको हमारे लाने लागू नहीं होगी। क्यों? कि हमारी पूरी नौकरी ग्राम पंचायत ने करी, हमारी शिक्षाकर्मी होगी जनपद पंचायत ने करी, हमारे और भाई को जिला पंचायत ने करी, नगरीय निकाय ने करी, नगर पालिका ने करी, नगर परिषद ने करी। हम तो जुलाई 18 में आए शिक्षा विभाग में, तो हमें शिक्षा विभाग का कर्मचारी कब से माना जा रहा है? जुलाई 18 से। तो 18 से 23 तक 5 साल हुआ है ना, तो 5 साल पूरी करने वालों को कभी कोई पेंशन मिलती है क्या? नहीं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपने भाई बंधुओं को, कभी किसी के कहने में पुरानी पेंशन लागू करो, ये टोपी वालों के आंदोलन में शामिल मत होना। क्यों? कि अन्य विभागों के लोगों को लागू हो जाएगी और अन्य विभाग से 20वां तुम 80 पहुंच जाओ। तुम एक और आ गया, हो गए अब तीन छोटे तोते, तीन छोटे तोते उड़ने को तैयार, उड़ने को तैयार। एक और आ गया, एक और आ गया, हो गए अब चार, हो गए अब चार। चार छोटे तोते, चार छोटे तोते दिखा रहे थे नाच, दिखाई दे नाच। एक और आ गया, एक और आ गया, हो गए पाँच, हो गए अब पाँच। आम, पाँच रसीले 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 आम टोकरी में रखे थे, टोकरी में रखे थे, टोकरी में रखे थे, टोकरी में रखे थे। माया ने खाया एक, माया ने खाया एक, कितने बच्चे से? कितने बच्चे से? चार बच्चे से, चार बच्चे से। चार रसीले आम, चार रसीले आम टोकरी में रखे थे, टोकरी में रखे थे। माया ने खाया एक, माया ने खाया एक, कितने बच्चे से? कितने बच्चे से? आप बोलो तीन बच्चे से। कितने बच्चे से? तीन बच्चे से। तीन रसीले आम, तीन रसीले आम टोकरी में रखे थे, टोकरी में रखे थे। माया ने खाया एक, माया ने खाया एक, कितने बच्चे से? दो बच्चे से। कितने बच्चे से? दो बच्चे से। दो रसीले आम, दो रसीले आम टोकरी में रखे थे, टोकरी में रखे थे। माया ने खाया एक, माया ने खाया एक, कितने बच्चे से? एक बच्चा से। कितने बच्चे से? एक बच्चा से। एक रसीला आम, एक रसीला आम टोकरी में रखा था, टोकरी में रखा था। माया ने खाया एक, माया ने खाया एक,
हमने सोचा कि दिए गए ट्रेकर तीनों ऑब्जेक्ट आकलन के बाद एक साथ भर देंगे। 2 दिन आकलन करने के बाद अतुल सर ने बाकी बचे 4 दिनों में उन सभी बच्चों को उन सभी वर्ण मात्राओं का दोहरान करवाया जो सप्ताह 9 तक सिखाए गए थे। चर्चा के प्रश्न में करना थी हमको, आपको क्या लगता है अतुल सर ने ठीक किया या कुछ और किया जाना चाहिए था? अगर कुछ और किया जाना था तो क्या और कैसे? सिंह बोलो ना। अरे और कोई भी तो बोलो यार, वीडियो बन रहा है। पूरन बोल, पूरन। जी आप बोल दो। इसके अतिरिक्त अभी सर को और क्या किया जाना चाहिए था? आप लोगों ने पढ़ा हुआ देखा होगा। वॉल्यूम थोड़ा तेज सुना नहीं रही इधर। इसके अतिरिक्त अब्दुल सर को जो 10वें सप्ताह में जो आखिरी आकलन होता है उसमें बच्चों को करेक्ट किया जाना चाहिए था, जो भी अब्दुल सर ने नहीं किया। उन्होंने ये सोचा कि तीनों इकट्ठे करना। चलो बोलो, तुम बोलो। चलो होगा, बोल दो। जिसमें पेन नहीं, उसमें आदमी बैठे 3, उसमें आदमी बैठे 3, 2 को दिखता नहीं, 2 को दिखता नहीं, एक के आँख नहीं, एक के आँख नहीं, और जिसके आँख नहीं, जिसके आँख नहीं, उसने तीर बनाए 3, उसने तीर बनाए 3। चालू ये बोलिएगा। क्या आएगा? कानून नाक नहीं हो तो क्या होगा? बच्चा अपनी कल्पना, ये तो सबके पास ही होते हैं, तो बच्चा कल्पना करेगा कि भाई कान और नाक ना होगे तो हम ना सुन पाएंगे, ना सूंघ पाएंगे और ना देख पाएंगे। इस तरह से उसको पहले ही पूर्व में ज्ञान दिया जाना चाहिए। 3 पेज हो जाएंगे, एक ही दिन में कर लेंगे ना बच्चे। अब सुनना, फिर इसमें देखो कक्षा 2 के लाने का निर्देश दाव है। वर्कशीट कक्षा 2 वाले, चलो तुम्हारी किताब खोल लो बेटा। कहाँ के पेज से खोलना है? तो 7 पेज और 8। देखो 7 पेज में आप कक्षा 2 वाले का करेंगे। क्या ये चित्र गिन के लिख सकते हैं? कितना टाइम लगा आप? और जो 7वां पेज और जो 8वां पेज कर लेंगे, 2 पेज होने करवा। तो बताइए, अब आपकी किताब खुली क्या? पाठ पुस्तक नहीं खोली। अब आपने यदि बिना टीचर हैंडबुक के आपने पढ़ाया तो मैं सरीसा आप पे चाहेगा दबोच लूंगा, तो तुमने ये गलत भरवाया और आप शिक्षक संदर्शिका का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपकी सेवा सुना। एक उदाहरण वो तो नहीं, मनो मैं बता रहा हूँ। वो मैं बता रही हूँ। तो ये हम क्या है, हमें शिक्षक संदर्शिका से ही बताना, शिक्षक संदर्शिका का ही उपयोग करना है। इसमें ना आप एमटी की जरूरत पड़ेगी, ना आपने 5 दिन में जो पढ़ा है। केवल क्या है, आप शिक्षक संदर्शिका खोल लो, जो वो कह रही है उसका उपयोग कर दो, आप एक कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्या तो शुरुआती दौर से उसी जो हरे कलर में है, तो कक्षा 1 और 2 इकट्ठे, फिर जो है वो तो जामे देखो, ये हाथ करके ये छोटा और ये छोटा और ये 2 बच्चों को भी खड़ा कर लेते, एक छोटे को एक बड़े को। हाँ, एक छोटे को। नहीं तो हमें शिक्षक संदर्शिका में क्या दिया है? ये बेटा क्या बन गया? छोटा, और बड़ा बना के बताओ, ये बड़ा, ये छोटा।
और मोटा पतला भी, ये मोटा और ये हल्का भारी कैसे बताओगे? ये भारी और ये हल्का, ये भारी हो गया और ये हल्का हो गया। अब इसमें ले लें तो ये भारी हो गई और ये तराजू बना बता भाई। हाँ, नहीं, दोनों हाथों का इसलिए उपयोग करना है कि नहीं तो वो हमेशा सोचें कि जो हाथ भारी होते और जो हल्का होते, इसलिए एक बेजा में लेके एक बता दो। अब ये भारी हो गया, ये हल्का हो गया। छोटी बाटल बड़ी बाटल में पानी भर के बता हाँ, पानी भर के बता दो। कांगी बाटल डस्टर और चाक का उपयोग करके बता कांगी दो। बाटल में कम पानी है, कांगी में ज्यादा पानी है। अब देखिए, इनमें से भारी का चीज है बुक, ये भारी है, ये हल्का है। ऐसी बताए कोई सी भी आप TLM की सामग्री ले सकते। अब सर कान और नाक नहीं हो तो क्या होगा? बच्चा अपनी कल्पना, ये तो सबके पास ही होते हैं, तो बच्चा कल्पना करेगा कि भाई कान और नाक ना होगे तो हम ना सुन पाएंगे, ना सूंघ पाएंगे और ना देख पाएंगे। इस तरह से उसको पहले ही पूर्व में ज्ञान दिया जाना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए KKT न्यूज।